नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम चर्चा करते हैं एक कुंडली की और उसी व्यक्ति के हाथ की भी। ये एक महिला की कुंडली है और इनका ही हम हाथ भी बताएंगे कि ये समस्या इनको क्या खुद के कर्मों से मिल रही है या फिर इनके जो घर वाले हैं उनकी तरफ से कोई परेशानी आ रही है। कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है बीमारी आ गई और बीमारी का जब वो मूल कारण पता करने जाता है तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इतना बीमार इंसान क्यों हो रहा है, उसे इतनी हानि क्यों आ रही है। तो हम इस जो आपको हाथ और कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, यह एक महिला है, 38 या 39 साल की औरत है और यहाँ पर इनके साथ इनके 4 या 5 बार ऑपरेशन हो गए। अब इनको बड़ा डर लगने लगा है कि आखिर आयु तो बची हुई है और ये ऑपरेशन ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या बीमारी के योग हैं या किस कारण से इनको वो बीमारी आ रही है, और इन्हीं का हाथ भी हम देखेंगे। देखिएगा, ये है सिंह लगन की कुंडली और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी चल रही है मंगल की दशा, जो 2020 से लगी है। अब 2020 से ही नहीं, इनकी चंद्रमा की दशा भी हानि की गई है, उससे पहले सूर्य की भी हानि की गई है और ये अब काफ़ी परेशान है अपने शरीर को लेकर के। 2020 से लेकर 2027 तक इनकी मंगल की दशा रहेगी। जब हमने इनके मूल पर जाना कि आखिर ये बीमारी क्यों आ रही है, तो उसका रीज़न वास्तव में बीमारी नहीं रहा। तो हम बताते हैं आपको कुंडली और फिर समझते हैं कि आखिर ऐसा कभी कभी इंसान के साथ क्यों होता है। देखिएगा, सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन वाले जो हैं अक्सर अकड़ू किस्म के होते हैं। वो कहीं ना कहीं पे जो सिंह शेर होता है वो अपनी अकड़ से सभी साम्राज्य लेना चाहता है। लगन का मालिक कहाँ चले गए, देखें, पेट के स्थान पे। पंचम भाव पेट का भी होता है और इनको जो बीमारी है वो पेट की बीमारी आ रही है। अष्टमेश जो है वो गुरु पेट के स्थान पर है। यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु। सूर्य और गुरु फिर भी ठीक था, सूर्य और बुध भी ठीक था, लेकिन चंद्रमा के साथ जो बुध आया है वो सबसे खराब है। लक्ष्मी योग, खूब अथाह संपत्ति इनके पास आ गई, लेकिन इनको पेट से उसने भारी परेशानी दे दी। अब इनकी मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल का हम जरा विश्लेषण करते हैं कि मंगल कहाँ बैठा। तो देखेगा, मंगल शनि के साथ बैठा है, उच्च का होकर के शनि है और शनि की दृष्टि भी 1, 2 और 3 इसी घर पर आ गई। अब शनि और मंगल जो है वो कई बार मिलके स्टोन प्रॉब्लम भी देते हैं। तीसरे घर में है, ये घर भाई बहनों का भी है। सारी गड़बड़ी जो आई है वो भाई बहनों की ओर से आई है, क्योंकि इनको बोल रहा था, देखिएगा, जब मंगल की दशा चली, चंद्रमा की चली, तो चंद्रमा ने कहा 5 और 12 यानी पेट में हानि या संतान की हानि होगी। उस टाइम भी ये नहीं समझ पाए। मंगल ने कहा कि ये घर है भूमि का, आपकी भूमि का, आपकी माता का, आपके जन्म स्थान का। यहाँ का मालिक अपने से 12वें शनि चले गया है। इस स्थान पे शुक्र के साथ केतु है, जो हम स्त्री दोष कहते हैं, जिसको पितृदोष भी कहते हैं। और वास्तव में इनकी ये बीमारी का कारण पितृदोष है, वो नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि बीमारी से कष्ट। अब शनि छठे घर का मालिक होकर के मंगल के साथ बैठा है, दशा मंगल की चल रही है। 7 और 6, 7 यानी पति, 6 नंबर पति से हानि यानी कि पति से अलगाव की दशा। अब ये इतनी बीमार है कि इनको समझ नहीं आ रही कि मेरी आगे आयु भी है या नहीं है। यहाँ पर आयु से इनको कोई घबराने की बात हमने इनको बोला नहीं है, लेकिन आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपने स्थान परिवर्तन नहीं किया तो आपको कष्ट रहेगा, आयु रहेगी, लेकिन शरीर में इतना कष्ट रहेगा कि वो आयु नहीं आयु के बराबर कहलाएगी। बोला क्यों? कि देखिएगा, ये है अपना भाग्य स्थान। भाग्य स्थान और केंद्र का मालिक अपने से हानि स्थान पे और भाग्य का मालिक अपने से षडाष्टक योग, यहाँ से अष्टम भाव में चला गया, सप्तम है ना, सप्तम में आ गया। तो इनने क्या किया, इनके पिताजी ने दूसरे भाइयों को अलग स्थान दे दिया और इनको अपना सारा के सारा बिजनेस जो है इनके हस्बैंड को दे दिया।
अब जब से हस्बैंड को दिया है, ये लोग महिला पे पूरी तरह से प्रभाव आ रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने में इनका प्रमुख हाथ था। ये अपने पेयर से काफ़ी साउंड है, तो वहाँ पर जो छीनना, हथियाना, झपटना, ये सब चीज़ें जी वो इनने, इनके पति जो कर रहे थे वो एक अलग है, लेकिन इनने पूरा उनका सहयोग दिया। इसके कारण इनको धीरे धीरे वो सारा पैसा बीमारियों पर आता जा रहा है। और यही सेम चीज़ हम आपको इनके हाथ में भी बताते हैं। और हमने स्पेशल इनको बोला कि इनने जब हमसे पूछा कि आप हमको उपाय बताओ, हमने कहा करोड़ों की पूजा कराओ, लाखों की पूजा कराओ, नहीं, जब तक आप अपना पिता वाला स्थान या जो स्थान आपने लिया है उसको आप परिवर्तन करें। ये नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, आगे राहु की दशा आएगी। तब इनको थोड़ी सी समझ आया, तब हमने इनको दूसरे तरीके से भी बताया कि इसको आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इनका हाथ। देखिएगा, सबसे पहले हम देखें, ये इनका राइट हैंड है। अब राइट हैंड जो होता है वो पति का भी होता है और आपके जन्म का भी होता है। आयु भाव को हम देखें और फिर हम बीमारी को देखें तो इस हाथ में कहीं भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन बहुत गौर से अगर आप देखते हैं तो जीवन रेखा इस तरह से खंड खंड हो रही है, ये यहाँ से क्रैक हो रही है, ये यहाँ पर भी मिटी हुई है, अस्पष्ट है। लेकिन हम इससे आयु नहीं देखते, ये आयु नहीं बताती, ये तो बताती है आयु भाव में कष्ट आएगा। आयु हमको देता है ये अंगुली, कंपेयर करते हैं इससे। अब ये अंगुली लंबी है तो वहाँ पर वो पूर्ण आयु दिखा रहा है। ये अंगुली भूमि, भवन, वाहन, इन सब की होती है। स्टार्टिंग अगर हम देखें, जब हम पिता के साथ थे, एक लाइन यहाँ से लेके यूँ क्रॉस हुई हुई है, ये लाइन यहाँ करके, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ही अलग हटना चाहिए था। पुत्र हो गया उसके बाद हट जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हटे तो वो कहीं ना कहीं आपको हानि देगा। अब ये नहीं हटने का रीज़न देखेगा तो सबसे पहले आप इस हाथ की बनावट देखें। ये वर्गाकार हथेली है। वर्गाकार हथेली वाले व्यवहारिक होते हैं, यानी इनके अंदर इमोशनल नाम की चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिकल होते हैं इनको, और अपनी जिद के ये पक्के होते हैं। जो जिद कर ली, वो ठान लिया तो वो लेके ही रहेंगे। अब ये इनके पति का हाथ है, पति ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। यहाँ जो नंबर जोड़ रहे थे इनके, वो थे 3 दशाओं में जो थे 3, 4, 6 इस तरह से नंबर थे। 3 यानी भाई बहन, 4 भूमि, 6 नंबर शत्रुता। उस भूमि में शत्रुता भाई बहन के द्वारा अगर आई भी है तो वो क्या देगी आपको, वो बोलेगा 3 नंबर एग्रीमेंट का होता है, 4 नंबर भूमि का होता है और 6 नंबर बीमारी का होता है। जो भाई बहन से भूमि आई है वो आपको बीमारी देगी, क्लियर इसने बोल दिया, बीमारी आएगी। नहीं स्थान परिवर्तन करेंगे तो हानि में आएंगे। तो आइए देखते हैं इन्हीं का हम लेफ्ट हैंड, जो कि वास्तव में इस लेडी का ही है। अब देखिएगा, इस हाथ को भी आप देखें, वही वर्गाकार हथेली है, आयु पूर्ण दे रखी है। लेकिन ज़रा जीवन रेखा पर आप गौर कर लें। जब हम आपको बताते हैं जीवन रेखा दोनों साइड से चलती है, इधर से भी जीवन रेखा चलती है और नीचे से भी जीवन रेखा चलती है। नीचे से कब, जब आपके पिता हैं, आप पिता नहीं बने हो, आप बच्चे हो और आपके पिता हैं, यहाँ से चलेगी लाइन। अब एक गौर करने वाली बात है, जब यहाँ पर इनकी एज 31 थी, चंद्रमा की दशा चल रही थी, 31 पे वो बोलता है तुम बाहर निकलो। ये बाहर नहीं निकले, बल्कि वो जगह को हत्या करके वहीं बैठ गए। खुद की जब लाइफ बनी यहाँ से, तो सेम एज आ रही थी ये वाली, यहाँ से इसने क्रैक करा हुआ था इस तरह से, और एक सूक्ष्म रेखा अगर आपको दिखें तो यूँ जुड़ रही थी। जब भी लाइन टूटती है, इस टूटने का मतलब एक्सीडेंट नहीं होता, इस टूटने का मतलब होता है चेंज। आप एक जगह 20-25 साल से जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को परिवर्तन करो। अब बहुत गौर से आप देखिए तो ये लाइनें हैं परिवार में भाई बहनों की, ये लाइनें हैं चिंता रेखाएं। इंसान का शरीर टूट गया लेकिन उसकी अकड़ नहीं टूटी। वो ये कह रही है अभी भी कि वो पिताजी ने दिए है, हम उनको कैसे दे दें। ये लोग अथाह अकड़ वाले होते हैं। इस तरह का हाथ जिनका होता है, वर्गाकार हाथ वाले, व्यवहारिक
इतने होते हैं कि इनके इमोशनल तो इनके आगे कुछ होता ही नहीं है। अब हमने इनको एक ही बात बोला कि अगर यहाँ पे से आगे आपको जाना है अच्छी जगह तो यहाँ पर सही है, नहीं तो अगर आगे यहाँ 51 पे इस जगह आपको पकड़ेगा तो ये आयु पूर्ण होकर के भी अपूर्ण हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। चेंज आपको करना ही होगा। यहाँ करो शरीर से बचोगे, यहाँ करो चेंज दूसरी तरह से होगा। अंगुलियों में चक्र दे रखे हैं, धन की कोई कमी है ही नहीं। जब हमने इनको पूरी तरह समझाया तो शायद इनके कोई दिमाग में आया होगा जो इनको करना चाहिए। उपाय के रूप में अगर हम बोलें इनको तो सबसे अच्छा तो एक ही रहेगा, इनको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। स्थान परिवर्तन सबसे बेस्ट है, उपाय ही यही है जो इनको 31वें साल में कर लेना चाहिए था। नहीं किया, आगे कर सकते हैं, नहीं करेंगे उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह हमने देखा एक हाथ और उन्हीं की कुंडली कि कभी कभी आयु भाव पे जो संकट आ रहा है, बीमारी आ रही है, वो किस कारण से, वो आपकी स्वयं की गलती से, किसी की दूसरे की चीज़ लेने के कारण, इस कारण से भी आ सकता है। ऐसी कोई भी गलती आप ना करें, अगर कर रखी है तो उसको सुधारने का प्रयास कर लें, आपका स्वतः ही उपाय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।